जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तीज त्योहार व्रत कथा चैनल में आपका दिल से स्वागत है। गणेश जन्मोत्सव की कहानी है कैलाश पर्वत की। एक दिन माता पार्वती अपने महल में स्नान करने जा रही थी। उन्होंने द्वार पर नंदी महाराज को पहरेदारी के लिए खड़ा किया और कहा, नंदी महाराज, जब तक मैं स्नान करूं कोई भी अंदर ना आए। नंदी महाराज ने आज्ञा मान ली। थोड़ी ही देर में भगवान शिव आए। नंदी महाराज उनके निष्ठावान और सेवक थे। वे अपने आराध्य को रोक ना पाए और शिवजी को भीतर जाने दिया। माता पार्वती ने यह देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, नंदी महाराज तो शिवजी के सेवक हैं, मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। मुझे एक ऐसा द्वारपाल चाहिए जो केवल मेरा हो, मेरी ही आज्ञा माने। यही सोचकर माता ने अपने शरीर पर लगे उपटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक सजीव होकर माता के सामने खड़ा हुआ। वही थे बाल गणेश। माता ने प्रेम से उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, अब तुम मेरे पुत्र हो। आज से तुम मेरे द्वारपाल होंगे। जब तक मैं स्नान करूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। बाल गणेश ने दृढ़ निश्चय किया और कहा, माता, आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। इतना कहकर वे द्वार पर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर बाद शिवजी वहां पहुंचे। उन्होंने कक्ष में प्रवेश करना चाहा। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, माता विश्राम कर रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी ने समझाया, पर गणेश जी अडिग रहे। उन्होंने कहा, माता की आज्ञा सबसे बड़ी है। जब तक उनकी अनुमति ना मिले, मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगा। यह देखकर शिवजी को क्रोध आया। उनका और गणेश जी का युद्ध हुआ। अंततः शिवजी ने त्रिशूल उठाकर बालक गणेश का सर काट दिया। जब पार्वती जी बाहर आई और अपने पुत्र को निर्जीव देखा तो उनका हृदय विलाप से भर गया। उन्होंने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित न हुआ तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। सारे देवता भयभीत होकर शिवजी से विनती करने लगे। तब शिवजी ने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को वहां एक हाथी का शिशु मिला। वे उसका सिर लेकर आए। शिवजी ने वह सिर गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया और प्राणों का संचार किया। तभी बाल गणेश जीवित हो उठे। देवताओं ने हर्ष से मनाया और उन्हें विघ्नहर्ता तथा प्रथम पूज्य का आशीर्वाद दिया। माता पार्वती की आंखों में आंसू थे, पर अब वह आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद और गर्व के थे। तभी से गणेश जी का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाने लगा। अगर आपको ऐसी पौराणिक और धार्मिक कथाएं अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।